ही फिल नहीं हो पा रहे हैं, लास्ट में 3 डेज से ट्राई कर रही हूँ। अभी फॉर्म कहाँ है? फरवरी में आएंगे फॉर्म तो। पीजीटी वाला कह रहे हो क्या सिमरन? पीजीटी वाले में क्या दिक्कत आ रही है? किसी उस वाले से करा लो, कैफे वाले से करा लो, वैशाली। ऐसे ही जरूरी थोड़ा ना हर दिन ही पढ़ाने का मन हो। पॉइंट्स a,0 0,b एंड 1,1 आर कोलिनियर। देखो कोलिनियरिटी के लिए सबसे बेस्ट कंसेप्ट कौन सा होता है? हमने कोलिनियरिटी ना, कोलिनियरिटी हम एक नहीं 3-4 तरीके से कर सकते हैं यार। अब वो चले गया, अब है ठीक है। कोलिनियरिटी हम 2-3 तरीके से दिखा सकते हैं। कोलिनियरिटी के लिए देखो क्या क्या तरीका है। कोलिनियरिटी सबसे पहले कोलिनियरिटी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से शो कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियरिटी शो कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियरिटी शो कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोलिनियरिटी शो कर सकते हैं। वेक्टर्स से कोलिनियरिटी शो कर सकते हैं पैरेलल दिखा के। डायरेक्शन सॉरी स्लोप का यूज करके दिखा सकते हैं। डायरेक्शन रेशो का यूज करके कोलिनियरिटी दिखा सकते हैं। इतने तरीके से हम कोलिनियरिटी दिखा सकते हैं। हो सकता है कोई एक आध और भी हो। और साइट ही नहीं चल रही तो चल जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ रस्वाती कह रही है कि रात को 12 बजे के बाद ट्राई करना है, इसलिए चलती है। क्या नितेश अपने नंबर दे सकता है मुझे? हिमांशु नितेश तुम्हारे नंबर मांग रहा है भाई। अब यहाँ पे लिखूंगा किसी के नंबर तो सबके साथ पब्लिक हो जाएंगे। तो स्लोप का कंसेप्ट 2D के अंदर सबसे इजीएस्ट पड़ता है। 2 डायमेंशन के अंदर स्लोप का कंसेप्ट सबसे इजी पड़ता है। और 3 डायमेंशन के अंदर डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट सबसे इजी पड़ता है। अब हम 3 डायमेंशन की तो बात कर नहीं रहे हैं, जब 3 डायमेंशन की बात करेंगे तब देखेंगे, है ना। ठीक है, हम क्या करेंगे स्लोप वाला। अगर तीन तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देखो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ए बी लाइन और बीसी लाइन पैरेलल भी तो है। ए बी और बीसी लाइन पैरेलल नहीं है ये दोनों लाइंस? और अगर ए बी और बीसी लाइंस पैरेलल हैं तो जो ए बी का स्लोप होगा वो ही बीसी का स्लोप भी होगा। जो ए बी का स्लोप होगा वही स्लोप किसका होगा? बीसी का होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी का स्लोप निकाल के बीसी के स्लोप के बराबर रख देंगे। ए बी का स्लोप निकाल के बीसी के स्लोप के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो ये सबसे इजीएस्ट पड़ता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने में तो फिर भी टाइम लगेगा। तो ये पॉइंट ए है तुम्हारा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। रूबल थोड़े से सवाल कर लेते हैं, तुम कर लेना, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, थोड़ा ही कराऊंगा, जिससे लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन का एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ए बी का स्लोप बीसी के बराबर रख दो। तो ए बी का स्लोप कितना आएगा? बी माइनस जीरो अपॉन में जीरो माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन में 1 माइनस जीरो। ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का बी बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी, ये तो नीचे तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा ए माइनस ए बी, ये हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई ए बी से डिवाइड करा दो तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट है। नितेश ने नंबर दिया है, हिमांशु देख लो भाई 70। मैं क्या ही काम करने लग रहा हूँ। 7056183877। ठीक है भाई हिमांशु। सर सेक्शन फॉर्मूला से एक बार बता दीजिए कैसे होता है। वो लिखेगा इंटरनल एक्सटर्नल, स्वाति क्वेश्चन के अंदर लिखेगा इंटरनल और एक्सटर्नल। सेक्शन फॉर्मूला वाला थोड़ा सा आदर्श लेंदी पड़ता है। कैसे लेंदी पड़ता है? देखो हम क्या कहते हैं, हम ना यहाँ पे k:1 का रेशो मान लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, k:1 का रेशो मान लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट तो मुझे पता ही है भाई, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट कितना है तुम्हारा? ए पॉइंट है a,0 b 0,b और 1,1। a,0 0,b और 1,1 ये है ना। तो मुझे क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से बी पॉइंट निकालो। सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से बी पॉइंट निकालेंगे तो कितना आएगा? k प्लस ए अपॉन में k प्लस 1। k की मल्टीप्लाई 1 से और 1 की मल्टीप्लाई ए से, k की मल्टीप्लाई 1 से 1 की मल्टीप्लाई इससे और अपॉन में k प्लस 1। और ये पॉइंट मुझे दिया हुआ है क्या? 0,b, ये पॉइंट दिया हुआ है ना। अब एक से k की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख सकते हैं, क्योंकि देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाया है तुमने, लाइंस कोलिनियर है, तो यहां से जो k की वैल्यू निकलनी चाहिए वही k की वैल्यू यहां से निकलनी चाहिए। k की वैल्यू अलग अलग तो निकलेगी नहीं। तो अगर मैं k प्लस ए अपॉन में k प्लस 1 को 0 के बराबर रखूं और k अपॉन में k प्लस 1 को मैं b के बराबर रखूं, तो दोनों जगह से k सेम आना चाहिए। अगर मैं यहां से k की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस a आएगी ना, तो k की वैल्यू माइनस a उठा के यहां रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का a अपॉन में माइनस का a प्लस 1 इज इक्वल टू b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे वही आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का ab प्लस का b। तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू ab आ गया फिर से। ऐसे सेक्शन फॉर्मूला का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही है? पहली बात तो क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल दिख रही हैं? अच्छा पैरेलल तो दिख रही हैं, 1 2 है और 2 4 है, तो पैरेलल तो दिख रही है। तो पहले क्या करेंगे,
इनको सेम बनाएंगे। अब अगर तुम फ्रैक्शन में नहीं ले जाना चाहते तो इसको 2 से गुना करा दो, नहीं तो इससे 2 से डिवाइड करा दो, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 11/2 हो जाएगी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस का 11/2 इज इक्वल टू 0। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तुम्हारा हो जाएगा कितना, माइनस का b माइनस में माइनस 11/2 अपॉन में रूट में 1 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया देखो, माइनस का 5 प्लस में 11/2 और अपॉन में √5। तो यहाँ 10 हो गया तो ऊपर 1/2 का मोड आ गया और नीचे आ गया √5, तो हो गया 1/2 √5। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। कह रहे हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका बेस दिया हुआ है तुम्हें। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका हमें क्या दिया हुआ है, उसका हमें बेस दिया हुआ है। ठीक है, बेस क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a वर्टेक्स है तुम्हारा कितना, 1 कोमा -1, ये b है और ये c है ना। कोलिनियर प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, तो सर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके क्या प्रूफ किया जा सकता है, क्या प्रूफ किया जा सकता है सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग कंसेप्ट है आदर्श, और सेक्शन फॉर्मूला अलग कंसेप्ट है। तो कैसे निकालोगे साइड, साइड कैसे निकालेंगे, स्वाति ने तो शायद आंसर याद किया हो, ऐसा लग रहा है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, मान लो डी पे, ठीक है, तो ये वाला एंगल मुझे पता है कि 60 डिग्री होगा। अगर समहाउ तुम ये लेंथ निकाल लो, अगर समहाउ तुम क्या निकाल लो, ये एडी लेंथ निकाल लो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर से मैं ये हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा, क्योंकि एंगल पता है। अब एडी कैसे निकलेगा, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ही तो है एडी। एडी क्या है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ही तो है, तो इस लाइन से डिस्टेंस निकालो, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ए पॉइंट को उठा के यहां रखो, तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 का मोड और अपॉन में रूट में 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। यानी कि जो एडी साइड है वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। अब इन ट्रायंगल एडीसी, अगर एडीसी के अंदर हमें एसी निकालना है एडीसी के अंदर मुझे क्या निकालना है, एसी निकालना है। तो एसी और एडी मुझे पता है, तो एसी क्या है, एसी क्या है मेरा एसी हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कोसिकेंट। तो एक कोसिकेंट 60 बन रहा है। एसी मुझे निकालना है, एडी कितना है तुम्हारा, एडी है 1/√2 और कोसिकेंट 60 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, √2 और नीचे कितना आ जाएगा 3, तो √2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो। द एरिया इन XY प्लेन एनक्लोज्ड बाय 2 mod x प्लस 3 mod y लेस देन इक्वल टू 6। कह रहा है कि XY प्लेन के अंदर जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, इन लाइन से। इसके अंदर कितनी लाइन है, ये इसके अंदर लाइंस कितनी है, इसके अंदर 4 लाइंस है। देखो मोड जो है ना, एक्स वाला 2 तरीके से ब्रेक हो सकता है और वाई वाला। एक बार एक्स पॉजिटिव हुआ और वाई भी पॉजिटिव हुआ तो एक लाइन तो मेरी ये बन रही है, ठीक है। एक बार मेरा एक्स पॉजिटिव हुआ और वाई नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। एक बार मेरा एक्स नेगेटिव हुआ और वाई पॉजिटिव हुआ तो एक्स को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और एक्स और वाई अगर दोनों ही मेरे क्या रहे, नेगेटिव हुए, तो दोनों को ही पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन चारों लाइंस को प्लॉट करना है। इन चारों लाइंस को मेरे को क्या करना है, प्लॉट करना है। तो इनके इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो, सबको 6 से डिवाइड करा दो, सबको क्या करा दो, 6 से डिवाइड करा दो। तो जब इसको 6 से डिवाइड कराओगे तो एक्स इंटरसेप्ट 3 आएगा, वाई इंटरसेप्ट 2 आएगा। एक्स इंटरसेप्ट 3 और वाई इंटरसेप्ट 2, एक्स इंटरसेप्ट 3 और वाई इंटरसेप्ट 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3,0 एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा 2, तो 0,2। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जैसे हम एलपीपी में करते हैं ना, इसका रीजन देखना पड़ेगा, इसका रीजन किधर आएगा। तो ओरिजिन रख के देखो, इसके अंदर अगर मैं ओरिजिन रखूंगा तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये बात सही रहेगी, है ना। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, ओरिजिन की तरफ मान लूंगा ये वाला रीजन। इसको जब मैं 6 से डिवाइड कराऊंगा तो एक्स की वैल्यू तो 3 आएगी और वाई की वैल्यू -2 आएगी। तो इसका जो रीजन आएगा, वाई पे -2 इंटरसेप्ट बनाएगा, वाई पे क्या बनाएगा, -2 इंटरसेप्ट बनाएगा। वाई पे क्या बनाएगा, -2 इंटरसेप्ट बनाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, 0,-2। इसके अंदर भी ओरिजिन रख के देखो, जब इसके अंदर भी ओरिजिन रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसका रीजन भी अंदर की तरफ आएगा। फिर तीसरी वाली लाइन में 6 से डिवाइड कराओ तो एक्स इंटरसेप्ट -3 और वाई इंटरसेप्ट 2 है, एक्स इंटरसेप्ट -3 और वाई इंटरसेप्ट 2, तो ये वाली लाइन ऐसे जाएगी। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, -3,0। इसके अंदर भी ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, सब में ही करेगा ओरिजिन सेटिस्फाई, तो इसका रीजन इधर आएगा। और जब इसमें 6 से डिवाइड कराओगे तो -3 और -2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर।
ये आ जाएगा मेरा इधर। क्लियर? तो ये रीजन बन रहा है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं आया, बाकी ये चारों की चारों जो ट्रायंगल्स है ना ये सेम बनेंगी। तो तुम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसको 4 से गुना करा दो। ये एरिया क्या बना? ये सारा बना ना, सारा एरिया, एरिया तो मेरा ये सारा बना, ये एरिया पूछ रहा है कितना बनेगा। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो 1/2, उसका बेस कितना है? बेस इसका 3 है और हाइट उसकी 2 है, तो कितना आ गया? 3 आ गया उसका, और फिर 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये वैसे तो एरिया का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रहा हूँ तुम्हें, जो हमारे लिए सही रहेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, वही करा रहा हूँ। कल मैं तुम्हें सर्कल करा दूंगा और सर्कल के साथ ही मैं तुम्हें क्या करा दूंगा? कोनिक सेक्शन भी करा दूंगा। कल सुबह वाली क्लास में सारी चीजें कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है, D/2 भी काम कर जाए शायद। हाँ देख लो, ए लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे मिलती है। इस तरीके से एक लाइन है, ए और बी पे मिल रही है, बस दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज 1,2। तो ये ट्रायंगल बनी ना तुम्हारी, ये ट्रायंगल बनी, इसका सेंट्रोइड कितना है? 1,2 है, सेंट्रोइड 1,2 है। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी, इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो निकलेगी कैसे? डायगोनल अलग हो गए, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में बनेगी ना, यहां से हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट सपोज मैंने ए एज्यूम कर लिया तो ए पॉइंट हो गया a,0, वाई इंटरसेप्ट मैंने बी एज्यूम कर लिया तो बी पॉइंट हो गया 0,b, और ओरिजिन हमारा मैंने क्या मान लिया? 0,0 है। अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा के हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड कितना दिया हुआ है तुम्हें? 1,2 दिया हुआ है, और सेंट्रोइड वैसे क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3, जब तीनों को जोड़ोगे तो a आएगा अपोन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 वो b/3 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1,2 हो जाएगा। यहाँ से जब a की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 3 आएगी, और b की वैल्यू निकालेंगे तो 6 आएगी। ए और बी आ गए, यानी कि x और y इंटरसेप्ट आ गए, तो x/3 y/6 इज इक्वल टू 1 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा संजीव? ये वाला क्वेश्चन बताओ, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसके एक डायगोनल के एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हुए हैं। इफ थर्ड वर्टेक्स इज, तीसरा वर्टेक्स दिया हुआ है तो चौथा वर्टेक्स पूछ रहा है। आसान सा सवाल है, एक पैरेललोग्राम बना लो। मान लो ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल मैंने मान लिया ये, और एक डायगोनल मान लिया मैंने ये। ठीक है, तो इसके एक डायगोनल की एक्सट्रीमिटीज मुझे दी हुई है, एक डायगोनल की एक्सट्रीमिटीज क्या दी हुई है? 3,-4, और दूसरी एक्सट्रीमिटीज दी हुई है मेरे को -6,5। थर्ड वर्टेक्स कोई भी मान लो, डी या बी में से कोई भी एक वर्टेक्स मान लो, कितना होगा? -2,1। ठीक है, तो फोर्थ वर्टेक्स पूछ रहा है। आसान सा सवाल है। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो ये एम पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो एम पॉइंट पहले हम ए और सी का यूज करके एम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एम पॉइंट क्या आएगा? 3 - 6 करोगे तो -3/2, और -4 -5 करोगे तो 1/2। ये एम पॉइंट आ गया तुम्हारा। तो अब फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसको अगर मैं एक्स वाई पॉइंट मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? x -2/2, x1 + x2/2, और y1 + y2/2। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? -3/2, 1/2, है ना। तो x -2/2 को अगर मैं -3/2 के इक्वल रखूँ तो 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू हो जाएगी -1, और y + 1/2 को अगर मैं 1/2 के इक्वल रख दूँ तो y की वैल्यू हो गई 0। तो -1,0 हमारा फोर्थ वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, स्लोप से कैसे करोगे यार, है ना। नेक्स्ट, स्लोप से कैसे होगा? ये बताओ, इन सेंटर किससे बनता है? इस तरीके का सवाल DSSS में आ सकता है। इन सेंटर किससे बनेगा? इन सेंटर किससे बनेगा? ये देखो, नितेश अभी भी गलत बता रहा है। एंगल बाइसेक्टर से, है ना, एंगल के बाइसेक्टर से। ये वाला बताओ, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अपॉन द लाइन दिस। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अच्छा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो देखो, क्योंकि इसमें देखो आंसर भी अजीब अजीब से है। क्या होता है वो फॉर्मूला? 2,3, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डालें इसके ऊपर। जनरली वो जेई वही वाले बच्चों को बताया जाता है। तो कैसे करते हैं देखो, मान लो ये मेरा पॉइंट क्यू है, मुझे क्यू के वर्टेक्स निकालने हैं। क्यू क्या है तुम्हारा? मान लो x, y पॉइंट है, तो कैसे करेंगे देखो। x - x1, तो x - x1 कितना है? 2, अपॉन में a कितना है तुम्हारा? 4,
y माइनस वाई वन अपॉन में बी कितना है माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस में ये पॉइंट उठाओ और यहाँ रख दो, ये पॉइंट उठा के इसके अंदर रख दो। जब ये पॉइंट इसके अंदर रखे, क्या पूछा है सर, इमेज भी पूछ लेता है, इमेज के अंदर बस इसको प्लस बना देना, यहाँ पे इमेज पूछ लेता है तो इस चीज को प्लस बना देना, ठीक है। तो 2,3 को यहाँ रख दो, तो 8 माइनस का 15 और प्लस का 8, और नीचे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। मैं एक श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर ना आ जाए कहीं, यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर ना आता हो कहीं पे, ये एक थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं यहाँ पे स्क्वायर ना आता हो, एक बार करके देखते हैं। तो x माइनस 2/4 वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 5, ये कितना हो गया तुम्हारा, ये 16 माइनस 15, तो माइनस का 1/41 हो गया, है ना। तो इससे निकाल के देखो x और y की वैल्यू, x माइनस 2/41 को जब मैं माइनस 1/41 के इक्वल रखूंगा तो x माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाए 41 नहीं 4, तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का 4/41 हो जाएगा, और 2 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का 4/41 और प्लस का 2, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 82 माइनस 4 यानी कि 78/41, सही आ रहा है ना। तो बस इससे ही हो जाएगा 78/41, दूसरा दूसरी तरफ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है फॉर्मूला। अगर इमेज पूछता इसी पॉइंट की, अगर इमेज पूछ लेता ना, इमेज कहाँ मिलती है, इमेज नीचे मिलती है यहाँ पे, ये इमेज होगी P डैश। तो इमेज के लिए क्या करना, बस इसको प्लस बना देना यहाँ से, ठीक है। इमेज के लिए क्या करना है, इसको यहाँ से प्लस बना देना। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बताओ, अच्छा सवाल है, एक बार ट्राई करो। सर एक ट्रिक है, जब पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस गिवन होते हैं तो पास वालों को ऐड कर दो और थर्ड वर्टेक्स वाले को माइनस। अच्छा यार, मेरा ये पार्ट थोड़ा सा वीक सा ही रहता है, तो अगर ऐसी ट्रिक है तो ठीक है, तुम्हें पता है तो सही होनी चाहिए, अपना देख लेना, ठीक है। बताओ, कह रहा है कि अगर ट्रायंगल का एरिया इन वर्टिसेस के साथ 15 दिया हुआ है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया मुझे कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, यानी कि 1/2 टाइम्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये होगा। तीसरा क्या होगा 1 1 1। अब इसको क्या लिखूं आगे बताओ, यहीं पे ही हमारी गलती होती है जनरली। इसको क्या लिखेंगे, देखो मुझे नहीं पता ये पूरी वैल्यू 15 आई थी कि -15 आई थी, ये दोनों चीजें आ सकती हैं, तो मैं इसको यहाँ पे क्या मान के चलूंगा, +-15 मान के चलूंगा। 2 को उधर ले जाओ, जब 2 को उधर ले जाओगे तो ये 1 माइनस का 3 1, 4 माइनस का 3 1, माइनस का 9 के 1 इज इक्वल टू +-30 हो जाएगा। अब क्या करो, अब इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। तो 1 इंटू में तो दो वैल्यूज निकलेंगी यहाँ से के की, उसने एक ही दी हुई है पर दो निकलेंगी, यही गलती होती है यहाँ पे हमारी, प्लस माइनस मानना है। हो सकता है उसने वो 7 तुम्हारे प्लस वाला दे रखा हो सकता है वो इसमें माइनस वाली वैल्यू दे दे, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो 1 इसीलिए कराया ये सवाल, माइनस का 3 माइनस का के प्लस का 3, ये रोगे ये कॉलम गया 4 प्लस का 9 और प्लस का 1, ये रोगे ये कॉलम गया 4 के -27 इज इक्वल टू +-15 हो जाएगा। तो माइनस का 3 माइनस का के, 13 को 3 से करोगे तो 39, प्लस का 4 के माइनस का 27 इज इक्वल टू +-15, तो ये हो जाएगा 3 के, हाँ प्लस का 9 इज इक्वल टू +-15। इनको सेपरेट कर लो, 3 के प्लस 9 इज इक्वल टू 15 है, 3 के की वैल्यू हो जाएगी 6, के की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखो अगर वो 2 ही दे देता तो फिर क्या करते, तो के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और एक बारी 3 के प्लस 9 इज इक्वल टू -15 लोगे तो 3 के की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 24। तुम्हारा क्या आ रहा है भाई, मेरा 7 तो आ ही नहीं रहा, तुम सबका तो 7 आ रहा है। अच्छा +-30 है, +-15 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, +-30, +-30 लिखना था, तो ये इधर आके 21 होगा, तो के की वैल्यू यहाँ से तो 7 आएगी, और यहाँ पे माइनस का 30 लोगे तो ये माइनस का 39 होगा, और के की वैल्यू -13 हो जाएगी। तो -13 भी हो सकती है, के की वैल्यू -13 भी हो सकती है, अगर 7 नहीं देता तो फिर क्या करते, है ना। तो -13 भी हो सकती है, यहाँ पे तो 7 हो जाएगा। ये देखो बकवास सा सवाल है, बताओ क्या होगा, फालतू का क्वेश्चन है, बता दो। इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 5y प्लस 7x इज इक्वल टू 24 इंटरसेक्ट एट m कोमा n, किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, m कोमा n पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n इज, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी। दोनों को सोल्व करना है, m और n की वैल्यू निकालनी है बस। 0 आ रही है, देखो सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है,
अगर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एम एन है तो एम एन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, एम एन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, एम एन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों लाइंस के ऊपर है। तो एम एन को रख दो, एम प्लस एन 0 भी होगा और 5n प्लस 7m तुम्हारा 24 भी होगा। दोनों बातें सेटिस्फाई करेगी। तो उसने m प्लस एन की वैल्यू पूछी है, m प्लस एन 0 हो जाएगा। ठीक है, m प्लस एन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला सवाल बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ। इफ द लाइंस दिस 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 आर कंकरेंट, अगर ये लाइन कंकरेंट है तो क्या होगा? के की वैल्यू 0, हाँ डिटर्मिनेंट तो 0 होगा। के की वैल्यू बताओ कितनी होगी? इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो 1 1 कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कितना है? -1, यहाँ पे 1 -1 माइनस का 5 और 2 3 और माइनस का के, ये है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो गया कॉलम गया के प्लस का 15, यहाँ हो जाएगा -1, ये हो गया कॉलम गया माइनस का के प्लस का 10, माइनस का 1, ये हो गया कॉलम गया 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? के प्लस 15 प्लस का के माइनस का 10 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। के प्लस के हो जाएगा 2 के, और ये कितना हो गया? 15 और माइनस का 15, तो ये तो 0 ही हो गया। तो के की वैल्यू 0 आ जाएगी। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला बताओ। द लाइंस दिस दिस एंड दिस नॉट ऑल इक्वल आर कंकरेंट, अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं तो कौन सी बात सेटिस्फाई करेगी इसकी? कौन सी बात इसकी क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, बताओ। तो इसके अंदर ना डिटर्मिनेंट निकालना तो मेरे ख्याल से समझदारी नहीं रहेगी, या रहेगी? डिटर्मिनेंट निकालना समझदारी रहेगी। एक बार लिख के देख लो डिटर्मिनेंट, एक बार डिटर्मिनेंट लिख के देख लो, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है। एल एम एन, एम एन एल और एन एल एम, हाँ कन्वीनियंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों कॉलम्स को जोड़ दो या तीनों रोज को जोड़ दो, ऑपरेशन लगा दो R1 पे, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रोज को ऐड कर दो। तो पहली रो कैसी दिखेगी तुम्हें अगर तीनों रोज को जोड़ दोगे? तो यहाँ पे दिखेगा L प्लस M प्लस N, यहाँ पे भी दिखेगा L प्लस M प्लस N, यहाँ पे भी दिखेगा L प्लस M प्लस N, तीनों रोज ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? MNL NLM। 2018 में ऐसा सवाल आया है, ठीक है, तो हो जाएगा। अब पहली रो में से ML प्लस M प्लस N कॉमन आ जाएगा, पहली रो में से हो जाएगा 1 1 1 MNL और NLM इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। और ये देखो ये ऑप्शन रखा, ये ऑप्शन रखा, ये चीज भी 0 के बराबर हो सकती है ना, या तो ये चीज 0 के बराबर होगी या ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर मेरे को इसको सोल्व करके देखना पड़ता कि इसके अंदर से दूसरी कंडीशन क्या निकलेगी। अब ये ऑप्शन दे रखा है तो ये भी सही बात है, तो भी 0 ही होगा, है ना। तो बाकी अगर ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर इस डिटर्मिनेंट से देखते कि क्या कंडीशन आ रही है ना। तो फिर हम डिटर्मिनेंट से देखते, और एक बार एक चक्कर और मार लेते हैं। ये वाला बता दो, एक चक्कर और मार लो। The points A, B, C are the vertices of a triangle. Then the median from A, then the length of median from A. ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं मुझे, तो हमसे मीडियन की लेंथ पूछ रहा है ए से लाइन के ऊपर मीडियन बनाओ। ए से लाइन के ऊपर क्या बनाओ? मीडियन बनाओ। हाँ बिल्कुल रितु। तो ए पॉइंट क्या है हमारा? 10,5 है। बी पॉइंट क्या है मेरा? 8,4 है। सी पॉइंट क्या है मेरा? 6,6 है। कह रहा है ए से जो मीडियन डलेगा उसकी लाइन बतानी है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताओ।
यहाँ से जो मीडियन डलेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, AD की। कैसे किया, देखो डी तुम्हारा मिड पॉइंट हो जाएगा, अगर ये मीडियन है तो ये बाइसेक्ट करेगा सामने वाली साइड को, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो डी कितना आएगा, 14/2 हो जाएगा 7, और 10/2 हो जाएगा 5। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकल जाएगा AD, इन दोनों के बीच में AD डिस्टेंस निकल जाएगा। AD डिस्टेंस कितना होगा, 7 - 10, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 - 5 0 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो बता ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तुम्हें, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,2, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तुम्हें 2,3। कह रहा है कि पी पॉइंट कुछ इस तरह है कि पी का बी से जो डिस्टेंस है वो 3 है, ठीक है, पी का जो बी से डिस्टेंस है वो 3 है, और ए पी का ए से 7 है, ऐसा ही कुछ है। तो कह रहा है कि पी पॉइंट क्या होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, जरूरी नहीं है कि इंटरनल ही हो, जरूरी नहीं है ये इंटरनल ही हो, ये एक्सटर्नल भी तो हो सकता है कि भाई मान लो ए बी लाइन ये है, ए बी लाइन ये है, तो पी पॉइंट कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जिसका यहाँ से ये वाला पार्ट तो 3 का हो और ये वाला पार्ट 7 का हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले तुम इंटरनल वाला फॉर्मूला लगा के देखो, अगर उससे आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सटर्नल से निकलेगा। पहले इंटरनल लगा के देखो, नहीं तो फिर एक्सटर्नल वाला लगाना। इंटरनल से आ रहा है 7 को उधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 14 + 3 अपॉन में 11, 14 + 3 17, तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो देखो ये वाला नहीं लग रहा है, AB7 है क्या, अच्छा सॉरी AB7 दिया हुआ है, AB मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा AP है, ये यहाँ पे 4 होगा, सॉरी ये 4 होगा, AB बोल रहा है, पूरा AB7 है, इसमें तो इंटरनली होगा, इसमें तो इंटरनली होगा। यहाँ पे मेरे को लगा AP लिखा हुआ है, AP लिखा होता तो फिर वो हो जाता, मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पे 4 किससे कराओगे तो 8 + 3/7 हो जाएगा, तो 11/7 और 12 + 6/7, तो ये 11/7 अपॉन में इन कोमा में 18/7 हो जाएगा। नेक्स्ट, बस हो गया ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं एक लास्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC जो ट्रायंगल है उसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ A एंड B आर, ए और बी के जो वर्टेक्स हैं वो दिए हुए हैं -5,0 एंड 3,0 रेस्पेक्टिवली। ये तो वैसे हम ना उस पर भी बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी बना सकते हैं, ये तो प्रॉपर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही बन जाएगा सिस्टम, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पॉइंट है ना। ट्रायंगल ABC है, ए वर्टेक्स है 3,0, तो ए वर्टेक्स तो यहाँ पे होगा 3,0, और बी वर्टेक्स कहाँ होगा, ए वर्टेक्स होगा -5,0, सॉरी ए वर्टेक्स यहाँ है -5,0, और बी वर्टेक्स यहाँ है तुम्हारा, बी वर्टेक्स नहीं भाई, ए वर्टेक्स यहाँ है और बी भी एक्स एक्सिस पे ही है 3,0, बी यहाँ है 3,0 रेस्पेक्टिवली। सी वर्टेक्स जो है वो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है x - y = 2, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ CR। देखो सबसे पहला काम तो यही है कि पुट करा के देख लिया जाए, क्या इनमें से कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या इनमें से उस लाइन को कोई सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या रखोगे, 5 रखोगे तो -2 आएगा, +2 आना चाहिए। ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ये नहीं पता कि ये वाला पॉइंट लेने से मेरी बाकी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी कि नहीं करेंगी। तो अगर ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है तो देखो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई और पॉइंट दे दे, यहाँ पे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 0, एक ऑप्शन और डाल देता, 0, -2 एक पॉइंट और डाल देता, वो भी लाइन के ऊपर तो आ रहा है, 0, -2 डाल देता, है ना, 1, -1,3 डाल देता, -1, -3 डाल देता। पॉइंट तो ये भी आ रहे हैं लाइन के ऊपर, पर क्या ट्रायंगल का एरिया 0 बन रहा है, ये देखो ट्रायंगल का एरिया निकाल के देखो जरा, 0 बोल रहा हूँ सॉरी, 20 आ रहा है, 20 आना चाहिए ना, तो ट्रायंगल का एरिया निकालो, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पॉइंट्स क्या क्या है, -5,0, 3,0 और -1, सॉरी क्या पॉइंट लेके चल रहे हो, -3, -5, 1, 1, 1। सेकंड कॉलम के अबाउट, अच्छा 1/2 भी आएगा बाहर, सेकंड कॉलम के अबाउट ही एक्सपेंड कर दो 1/2। अच्छा ये -5 है, ओड पोजीशन है इसकी, तो +5 ही ले लेंगे, ओड पोजीशन है तो +5 हो जाएगा। ये हो गया, ये कॉलम गया, ये हो जाएगा -5 और -3, तो ये हो गया 1/2, 5 इंटू में -8, तो ये हो गया -20, -20 यानी कि एरिया 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट एकदम ठीक है। समझ गए बात, चलो तो बस इतना निपटाओ इस चीज़ को, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा सर्कल करा देता हूँ, थोड़ा सा सर्कल का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, सर्कल की बात करते हैं।
स्ट्रेट लाइन हमारी हो गई है। सर्कल की बात करते हैं, शीट मैं तुम्हें दे दूंगा, एक बार ट्राई कर लेना। देखो, इस दुनिया का हर कोनिक एक लोकस है। इस दुनिया का हर कोनिक, हर कर्व, कोनिक तो बहुत छोटा वर्ड है, हर कर्व, इस दुनिया का हर कर्व एक लोकस है, यानी कि एक रास्ता है जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो अब सर्कल भी क्या है, एक रास्ता है। स्ट्रेट लाइन भी तो एक रास्ता ही है जिसका नाम है। जो स्ट्रेट लाइन है उसका नाम क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। ये लोकस है, ये रास्ते का नाम हो गया, ये लोकस हो गया, जिस लोकस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। लोकस को एक बार मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये जो लोकस है, इस लोकस का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे ही एक लोकस बनता है जिसका नाम सर्कल होता है। वो लोकस बनता कैसे है, देखो। तो वो कहता है कि एक तो पॉइंट को फिक्स कर लो, एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट को फिक्स कर लो, और कहता है कि एक दूसरा पॉइंट लो, कोई पी पॉइंट जो रास्ता चलेगा, जिसका लोकस बनेगा। कहता है कि एक पी पॉइंट लो और इनके बीच में कोई एक डिस्टेंस ले लो। इनके बीच कोई भी एक क्या ले लो, डिस्टेंस ले लो, जो भी तुम्हारा मन करे। सपोज इनके बीच में मैंने डिस्टेंस बोल दिया आर। अब वो कहता है कि पी पॉइंट को कुछ इस तरह मूव कराओ कि उसका सी से जो डिस्टेंस रहे वो हमेशा आर ही रहे। क्या कहता है कि पी पॉइंट को इस तरह मूव कराओ कि उसका डिस्टेंस सी से हमेशा क्या रहे, आर ही रहे। ये कह रहा है, ठीक है। तो जब हमने मूव करा के देखा तो मेरे पास जो पी का रास्ता था वो कुछ ऐसा आया। जो मेरा पी का रास्ता था वो मेरा रास्ता कुछ ऐसा दिखा मुझे। जिस रास्ते पे पी पॉइंट कहीं पे भी आ रहा था, तो जो उसका डिस्टेंस था इस पॉइंट से वो हमेशा क्या था, सेम था। इस रास्ते को हमने क्या बोल दिया कि ये रास्ता क्या है भाई तुम्हारा, ये रास्ता तुम्हारा सर्कल है। जब हमने रास्ता ट्रेवल करके देखा तो ये रास्ता मेरा क्या निकल के आया, ये रास्ता मेरा सर्कल निकल के आया। समझ आई बात। अब सर्कल है, लोकस है, तो इस लोकस का नाम भी होगा कुछ ना कुछ। मान लो ये पॉइंट एच कोमा के है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो इनका नामकरण किया। सी को हम क्या बोले, सी को तो हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। और आर को हम क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। आर को हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन देखूं क्या सेटिस्फाई हो रही है, पी का जो सी से डिस्टेंस है वो हमेशा आर रहेगा। पी का जो सी से डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, आर रहेगा। तो अगर मैं पी का सी से डिस्टेंस निकालूं तो आएगा कितना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या आ जाता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये मुझे पहली बार हमारे सर्कल की इक्वेशन दिखती है, किसके अंदर, पहली बार मेरे सर्कल की इक्वेशन मेरे को दिखती है एक्स और वाई के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये लोकस की इक्वेशन आ गई, इसको सर्कल बोला जाता है। और इस सर्कल के अंदर मेरे को अलग से चमक रहा है कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। सेंटर क्या है, जो एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है और जो वाई में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एक्स में से सब्ट्रैक्ट एच हो रहा है, वाई में से सब्ट्रैक्ट के हो रहा है। तो ये सर्कल का सेंटर है एच कोमा के, और आरएचएस में जिसका स्क्वायर हो रखा है वो रेडियस है। तो जो इसका सेंटर और रेडियस है वो एकदम सामने चमक रहे हैं। वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस था और जो फिक्स्ड पॉइंट था वो चमक रहे हैं सामने। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर तुमसे कोई कहता है कि एक सर्कल बनाओ, तुमको कोई कहता है कि जैसे कि एक सर्कल बनाओ जिसका सेंटर मान लो, सेंटर है -1,2 और जिसकी रेडियस है मान लो 3, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म का इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो जो चीजें चाहिए वो मुझे दी हुई है ना। तो वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस में -1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना। तो इसका स्क्वायर खोल देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 9। तो ये क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y, ये कितना हो गया, इसको उधर ले, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे सर्कल की इक्वेशन बन गई पूरी खोल खाल के, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल की जो इक्वेशन आती है वो आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, ठीक है। और उल्टा भी अगर कोई तुमसे ये कहे कि भाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इस सर्कल का अगर मैं तुमसे सेंटर और रेडियस पूछ लूँ तो क्या होगा, इस सर्कल का अगर मैं तुमसे सेंटर और रेडियस पूछ लूँ तो क्या होगा, बताओ, एकदम देख के बता सकते हो सीधा सीधा, सेंटर और रेडियस। उल्टा भी अगर हम करें, मतलब सेंटर रेडियस देके इक्वेशन पूछे या फिर इक्वेशन देके सेंटर और रेडियस पूछे तो क्या होगा, सेंटर कितना है -1,0 और रेडियस कितनी है, रेडियस √3 हो गई, ठीक है। रेडियस कितनी हो गई, √3। तो ये तो काम हो गया। अब एक चीज मुझे और देखनी है कि इस दुनिया का हर सर्कल दिखेगा कैसे। जैसे इस दुनिया की हर स्ट्रेट लाइन कैसे दिखती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिखती है, वैसे ही इस दुनिया का हर सर्कल कैसे दिखता है। तो अब जो नेक्स्ट काम है वो हमारा है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल यानी कि इस दुनिया का जो हर सर्कल है वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में देखी थी एकदम शुरू में। तो इस दुनिया का जो हर सर्कल है वो हमें इस फॉर्म में दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे दिखेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ये सर्कल इसी फॉर्म में आया था,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर से भी मुझे क्या पता होना चाहिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर से भी मुझे डायरेक्टली देखना आना चाहिए कि सेंटर और रेडियस क्या होगी, है ना। यहां से ही मुझे देख के पता लगना चाहिए कि सेंटर और रेडियस क्या होगी, इसमें से देख के। तो उसके लिए मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में ले गया मैं, सॉरी जनरल फॉर्म को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2gx यहाँ पे है ना, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2fy यहाँ पे है, और c को पढ़ा रहने दो। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे दो होल स्क्वायर दिख रहे हैं ना, एक तो मेरे को x का होल स्क्वायर दिख रहा है और एक मेरे को y का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी मैं x और y का एक एक होल स्क्वायर बना लूं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2gx है, मुझे एक और सिर्फ चीज क्या चाहिए, x के कोफिशिएंट का हाफ करो, कितना आएगा g, तो g का स्क्वायर जोड़ दिया और g का स्क्वायर मैंने घटा दिया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या किया, f का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया और f का स्क्वायर मैंने घटा दिया, यहाँ पे आगे c इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा, और प्लस का c इज इक्वल टू 0 ये कर दिया। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरा x प्लस जी का होल स्क्वायर आ गया, x प्लस जी का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे y प्लस एफ का होल स्क्वायर आ गया, और जो बच गया उन सबको उठा के उधर ले जाओ। उन सबको जब उठा के उधर ले जाएंगे तो उधर क्या गया, एफ स्क्वायर चला गया, माइनस का एफ स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो गया, यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस का उधर हो गया, और सी जाके उधर माइनस का हो गया। अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन गई, एक्स माइनस में माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस में सी का होल स्क्वायर। क्या ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन गई? अगर ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो इसके अंदर से अगर मैं सेंटर पूछूं तो क्या है, सेंटर मेरा बन रहा है माइनस का जी माइनस का एफ, ठीक है, यहां से देख रहा हूं मैं, यहां से, अभी तो यहीं से देखेंगे पर फिर वहां से देखेंगे। और रेडियस मेरी क्या बन रही है, रेडियस मेरी बन रही है रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और माइनस का सी, ये मेरी रेडियस बन रही है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं सेंटर में कि x के कोफिशिएंट का माइनस हाफ कर दो, x के कोफिशिएंट का माइनस हाफ, x का कोफिशिएंट कितना है 2g, उसका माइनस हाफ करोगे तब माइनस जी आएगा ना। फिर मैं कह रहा हूं कि y के कोफिशिएंट का माइनस हाफ कर दो, y का कोफिशिएंट कौन है 2f है, उसका माइनस हाफ कर दोगे तो माइनस f ही तो आएगा। और फिर रेडियस निकालने के लिए क्या कह रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर लिख दो, f का स्क्वायर लिख दो, g का स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर में तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो तुम्हारा यहाँ पे c था उस c को घटा दो, ऐसे रेडियस निकल जाएगी। जैसे कि ये वाला सर्कल देखो, ये वाला, इस वाले सर्कल के अंदर अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें ऐसी ही इक्वेशन देके सेंटर पूछता हूं, अगर मैं ऐसी ही इक्वेशन देके सेंटर पूछूं तो सेंटर क्या है, देखो x के कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट प्लस का 2 है, इसका माइनस हाफ करोगे तो माइनस 1 आएगा, y का कोफिशिएंट कितना है -4, इसका माइनस हाफ करोगे तो 2 आएगा, ये तो आ गया सेंटर। अगर मेरे को इसकी रेडियस निकालनी है तो रूट में क्या करेंगे, f का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4, और माइनस में c की वैल्यू देखो कितनी है, c की वैल्यू है -4, c की वैल्यू क्या है, माइनस में -4 है। ये बात ध्यान रखना, c की वैल्यू -4 है, +4 नहीं है, साइन के साथ। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, √9 हो गया, यानी कि 3 यूनिट्स आ गया। ये बात समझ आई? ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ एक, मान लो ये सर्कल दे रहा हूँ मैं, इसका सेंटर और रेडियस बताओ। जैसे कि एक सर्कल दे दिया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 8y माइनस 6, इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बताओ। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बताओ क्या होगी। पर 12th के लिए एनसीईआरटी कर ले या नहीं, 12th 11 12th के लिए तो मेरे लेक्चर देख लेना, आदित्य, मोर देन इनफ है, सवाल कर लेना इधर उधर से बस। वेरी गुड मोनिका। विश्वजीत ध्यान से करो यार, गड़बड़ की है। रूबल ने भी एकदम सही किया है, वेरी गुड। हिमांशु रेडियस गलत हो गई है। वैशाली ठीक है, रेडियस और बताओ। ममता रेडियस गलत कर दी। भावना रेडियस और बताओ। तो देखो सबसे पहले तो इसको ना जनरल फॉर्म में लेके जाओ। हमने जो जनरल फॉर्म देखी थी उसके अंदर क्या था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोशेंट 1 था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोशेंट 1 नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को पहले हम 2 से डिवाइड कराएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से सेंटर कितना दिखेगा मुझे, यहाँ से जब मैं सेंटर देखूंगा तो x के कोफिशिएंट का माइनस हाफ करो, x के कोफिशिएंट का माइनस हाफ करोगे तो -1 आएगा, y के कोफिशिएंट का माइनस हाफ करोगे तो -2 आएगा। अब इसकी रेडियस निकालो, अब इसकी रेडियस कितनी आएगी, रूट में g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर और माइनस में c, c की वैल्यू कितनी है -3 है, c की वैल्यू कितनी है -3 है, तो ये कितना हो जाएगा √8 यूनिट्स। ये √11 कैसे आ रहा है सबका पता नहीं, √11 कहाँ से निकाल रहे हैं, कईयों ने निकाला है √11, क्या ही करने लगे पता नहीं, समझ से बाहर है, वो c को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये हमारी हो गई ऐसे। अब इसके बाद हमारी एक आती है डायामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। इसके बाद हमारी आती है डायामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल की डायामीट्रिक फॉर्म क्या होती है? कई बार वो हमें क्या करेगा, एक सर्कल देगा, कई बार वो हमें क्या करेगा, एक सर्कल देगा। आज के लिए बहुत है, बस ये डायमेट्रिक फॉर्म देख लो बस, फिर ये लास्ट खत्म करते हैं। सर्कल की एक डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? देखो कई बार वो क्या करता है, एक सर्कल का डायमीटर दे देता है और उसके एंड पॉइंट्स दे देता है x1 y1 और x2 y2। सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे देगा। वैसे तो अगर तुम्हें नहीं भी पता है, वैसे तो अगर तुम्हें लगता है नहीं भी कुछ आगे पता है, तो तुम आराम से कर सकते हो कि भाई इन दोनों का मिड पॉइंट तो सेंटर आ जाएगा, इसका और इसका मिड पॉइंट तो सेंटर आ जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस डायमीटर आ जाएगा, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी, उससे भी कर सकते हो। बाकी डायरेक्ट एक इक्वेशन भी होती है क्या, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये इससे भी सर्कल की इक्वेशन निकाली जा सकती है। इससे भी क्या कर सकते हैं हम, सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट 1 कोमा माइनस 2 है, ये वाला पॉइंट 2 कोमा 3 है, तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, x वाले ही पहले लेने हैं, x माइनस 2 प्लस में y माइनस y1 यानी कि y प्लस 2 इंटू में y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल। इस तरीके से भी डीलिंग की जा सकती है। चलो तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। सर्कल के अंदर एक इक्वेशन और बचती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन मैं तुम्हें सुबह बता दूंगा, और बाकी का कॉनिक सेक्शन कोशिश करेंगे कि हो जाए। थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा काम है, कल शाम तक तो हो ही जाएगा, ठीक है। कल शाम तक उसको फिनिश कर लेंगे, कल फिर वेंसडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम निपट जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो आज थोड़ी छोटी क्लास रखते हैं।